Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is Amazon basins. We already discussed about the Amazon basin locations, its drainage system, soils, climates. Today we discussed about natural vegetations. I hope you understand the topic very well. So start natural vegetations. नेचुरल वेजिटेशंस जो अमेजन बेसिन्स की है वो क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रेन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जो एनुअल रेनफॉल है वो कितनी है 130 टू 450 सेंटीमीटर। तो उस वजह से यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसने नॉर्थन अमेरिका को पूरा मतलब इसका जो 2/3 जो रेन फॉरेस्ट है वो कवर होते हैं। ठीक है। Amazon basins where the rainforest are found also contain about 2/3 of fresh water supply। और यहाँ पे मतलब जो अमेजन बेसिन्स है जहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे उनको 2/3 वर्ल्ड का फ्रेश वाटर जो सप्लाई है वो मतलब यहाँ पे अवेलेबल है। ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव ए हाइट ऑफ 40 मीटर एंड फ्रॉम ए थिक कैनोपी। और यहाँ की जो फॉरेस्ट है उनकी जो हाइट है वो 40 मीटर्स है और थिक कैनोपी होती है कि मतलब जैसे छाते जैसा मतलब ऊपर उसकी शेप बन जाना पेड़ की। ठीक है। इन द अपर कैनोपी स्लैपिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो ग्रो ऑर्चार्ड्स ब्रोमलेट्स ग्रो इन ए प्लांट पेस्टिस दिस कैनोपीज हावर प्रिवेंट सनसाइन फ्रॉम रीचिंग द फ्लोर। और जो ये कैनोपीज होती हैं ये मतलब जो सनलाइट होती है उसको मतलब नीचे अंडरग्राउंड तक पहुंचने नहीं देती क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अब जो यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है मतलब यहाँ पे कौन से जानवर मिलते हैं तो यहाँ पे जो वाइल्ड वैरायटी है उसमें मंकी स्लॉथ आंट ईटिंग ट्रैप्स ये यानी जो मेन एनिमल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। और स्नेक एनकोंडा और क्रोकोडाइल। ठीक है। पाइथन्स ये यहाँ के मतलब मेन वाइल्ड लाइफ हैं। और देयर आर मोर देन 100 1500 स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स फाउंड हियर इन द अमेजन रिवर। मोर देन 300 स्पाइसीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग फिरा फिश एंड फाउंड अबाउट 3 लाख टाइप ऑफ इंसेक्ट आर प्रेजेंट इन द अमेजन बेसिन। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी रिच है। रिच मतलब काफ़ी मतलब अलग अलग वैरायटी यानी अलग अलग वैरायटी के इंसेक्ट्स वगैरह वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। जो मिनरल्स हैं बिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ दिस रीजन्स इज आल्सो रिच इन मैनी टाइप ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे जो मतलब प्लांट की डाइवर्सिटीज़ है वाइल्ड लाइफ काफ़ी हैं उसके साथ साथ यहाँ पे हमें मतलब मिनरल्स भी हर तरह के मिलते हैं। मिनरल जैसे ऑयल कॉपर टीन बॉक्साइड्स यहाँ के जो मेन मिनरल्स हैं। अब एग्रीकल्चर क्या है कि जो अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वो मेनली स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो करते हैं कि जैसे आज अगर ये किसी एरिया पे अगर खेती करे तो उसको फिर थोड़े दिनों बाद मतलब 2-3 साल बाद उसको छोड़ देते हैं फिर नेक्स्ट जो लैंड उसको क्लियर करते हैं और फिर वहाँ पे मतलब खेती करते हैं। ठीक है। मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव बीन पुट टू यूज द यूरोपियन इन द अमेजन बेसिन। पीपल मेनली गो pineapple, sweet potato, manico is the staple food here that grow under the ground. Coca, coffee, rubber are the main cash crop growing in this region. Big commercials farm coffee estates and coca farms have been established by the European. This has happened only in the past few decades. तो ये था यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम की जो मेनली पाइनएप्पल स्वीट पोटैटो और मैंने को जो यहाँ का जो स्टेपल फूड है कोका कॉफ़ी जो भी मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। अब यहाँ की जो पॉपुलेशंस है वो क्या है कि जो पॉपुलेशंस है यहाँ पे मतलब जो ट्राइबल्स पीपल मतलब जो आदिवासी जो लोग हैं वो पहले यहाँ पे ज़्यादा रहते थे अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें तो। और वो ज़्यादातर उनका जो उनकी जो डिपेंडिंग थी वो फॉरेस्ट के ऊपर थी। जो भी फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट थे उनके ऊपर वो डिपेंड करते थे और वो उनका जो मेन काम था हंटिंग फिशिंग ग्रोइंग क्रॉप्स ओवर स्मॉल फार्म्स यूजुअली मतलब वो शिफ्टिंग जो कल्टीवेशंस है वो करते थे। ठीक है। और मेनली वो मतलब जो रिवर्स बैंक के नज़दीक रहते थे। ठीक है। और नाइदर प्रैक्टिस कॉमर्शियल्स फार्मिंग नोर सेल अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट सम पीपल लिव इन थैचेस हाउस। थैची हाउस होते हैं मतलब जो कच्चे घर होते हैं ना जो घास फूस के बने होते हैं। वाइल अदर मेक लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस फॉर देम। और कुछ के जो घर हैं हमारे जैसे होते हैं दीज हाउस आर कॉल्ड मलोका दैट हैव स्टिपी स्लैंटी रूफ। इट इज़ नाउ ओनली दैट लाइफ इन द अमेजन बेसिन हैज चेंज वेरी ड्रामेटिकली। लेकिन आजकल जो अमेजन बेसिन की जो लाइफ है वो काफ़ी मतलब चेंज हो रही है। मैनी यूरोपियन स्पेशली द स्पेंडर्स सेटल्स इन दिस एरिया।
They also drove away the indigenous peoples. In 1970, the Trans-Amazon Highway was made, और people can access all part of the rainforest easily. यहाँ का जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कि देखो यहाँ की जो पॉपुलेशंस है, मिनरल्स हमने पढ़ लिए, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, मतलब उसमें जो इन्वायरमेंट है उसमें इनबैलेंस भी हो रहा है। वो इनबैलेंस क्यों हो रहा है कि देखो जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हम जो कर रहे हैं, ठीक है, जो उससे क्या हो रहा है कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को मतलब क्लीन करें, और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे नेचुरल जो वेजिटेशन है उसमें क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, इम्बैलेंस हो रहा है। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि जैसे जैसे हमने मतलब अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए जो हम फॉरेस्ट को मतलब कट करें, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो इशू है वो उसी की वजह से मतलब क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हम जो कमर्शियल फार्मिंग के लिए जो डिफोरेस्टेशंस करते हैं तो उससे भी जो हमारा मतलब जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी जो हैबिटेट्स हैं उनको मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मतलब वो मतलब वहाँ फिर सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है। और जो काफ़ी मतलब जैसे अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है कि हम उसको मतलब फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटते हैं, तो और रोड सेटलमेंट्स वगैरह बनाते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस से हम रोडों को डिफोरेस्टेशन करते हैं, तो उस वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स, द सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है। इसकी जो लोकेशंस है वो कहाँ है, ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, इट्स स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। A part of this basin also lies in the Bangladesh. The Ganga Brahmaputra basin is situated 22 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कहाँ है, 22 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड। द नॉर्थन प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर इन लेंथ वाइल द वाइड्स फ्रॉम 150 टू 300 किलोमीटर्स, ठीक है। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, इस दिस बेसिन इज ड्रेन बाय द रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। The Ghaggar, Son, Yamuna, Gandak, Kosi are the tributaries of this river Ganga, while Lohit, Dhansari and Dibang are the tributaries of this river ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब इसका जो क्लाइमेट है यहाँ पे क्या है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। सर्दियों में मतलब कोल्ड होती है विंटर के अंदर, और समर्स के अंदर काफ़ी हॉट होता है, ठीक है। और जो रेनफॉल्स है वो हमारी जून टू मिड सितंबर होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, और एज ए एग्रीकल्चर मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है, और इस वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी मतलब पॉपुलेटेड है। नेचुरल वेजिटेशंस यहाँ पे मेनली रेन जो फॉरेस्ट है वो मिलते हैं, टीक है, साल है, पीपल, ये यहाँ की मेन ट्री हैं, और बैम्बू वगैरह भी यहाँ की कॉमन मतलब वो है, ठीक है। और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ में लंगूर, लेपर्ड, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी एक्सेट्रा यहाँ के मेन एनिमल्स हैं। दिस जो सुंदरबन जो डेल्टा है वो अपने बंगाल टाइगर्स के लिए और जो सुंदरी नाम के जो पेड़ होते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो काजीरंगा जो हमारा मानस नेशनल पार्क है वो आसाम के अंदर, सरिस्का जो राजस्थान में है, ठीक है। ये सभी के हैं जो नेशनल जो एनिमल्स उनको रिजर्व्स करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। फार्मिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इस एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर्स है और जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो कैसी हैं। एग्रीकल्चर यहाँ की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। पैडी मतलब राइस, वीट, माइज़ और शोरगम्स, गम्स, मिल्ट, शुगर कैन, जूट, कॉटन यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं, ठीक है। और जो कुछ जैसे जूट है, टी है, शुगर कैन है, ऑयल सीड्स हैं, इनको हो यहाँ के जो लोग हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए भी मतलब ग्रो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इरिगेशन सिस्टम अच्छा होने की वजह से जो हमारी मतलब कमर्शियल्स जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल है, ठीक है। यहाँ की जो मिनरल्स वेल्थ है, दिस रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स स्पेशली आयरन और एंड कोल के लिए काफ़ी एरिया फेमस है, ठीक है। Their mineral resources are mainly concentrated in the state like Bihar, Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, etc. Iron ore, manganese, mica, coal, etc. are the most important mineral found in this region. यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है वो क्या है कि बिगिन ए लेवल प्लेन विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑल द फोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, roadways, railways, waterways, and airways are well developed in this region. This region also
हैज़ ए हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट जो कम्युनिकेशंस जो लेवल है वो भी काफ़ी डेवलप है, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि ये बिल्कुल प्लेन एरिया है और एग्रीकल्चर के पर्पज़ से काफ़ी बेनिफिशियल है, जिससे यहाँ पे जो पॉपुलेटेड है वो काफ़ी मतलब सर्वाइव करती है। तो काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, तो उस वजह से यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी वेल डेवलप है। और टूरिज्म पर्पज़ के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज ए ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन विद ए लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन्स, एशियन स्ट्रक्चर्स, मुगल गार्डन्स, टेम्पल, मॉस्क्यूज एंड अदर पिलग्रिम्स center. Allahabad, situated in the confluence of the river Ganga and Yamuna, is visited by millions of Hindu devoted every year. Taj Mahal in Agra is a tourist great attractions in the world. Tourism is also a source of livelihood to many people in this रीजन। टूरिज्म पर्पज़ से भी जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसे जो भी हमारे टेम्पल्स हैं, मुगल गार्डन्स वगैरह हैं, मॉस्क्यूज़ वगैरह हैं, इलाहाबाद जो रिवर गंगा के किनारे सिचुएटेड है, यमुना में जो यमुना हमारा जैसे आगरा और ताजमहल है आगरा के अंदर, वो यानी ये टूरिस्ट पर्पज़ के लिए काफ़ी फेमस। और यहाँ के जो लोग हैं उनका मतलब यहाँ से यानी जो टूरिस्ट से उनकी लाइवहुड भी होती है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है मैंने बताया था कि यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, बिकॉज दिस एरिया इज़ प्लेन और एंड फर्टिलाइज, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। और फिर यहाँ पे जो हमारी दिल्ली है जो नेशनल कैपिटल है वो भी इसी एरिया के अंदर लाई करती है। अमृतसर है, हरिद्वार है, लखनऊ है, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, तेजपुर, दिसपुर, कोलकाता, ये दूसरे इंपॉर्टेंट सिटी हैं जो मतलब एशियन टाइम से काफ़ी पॉपुलेट रहे हैं और मतलब काफ़ी इनकी जो बैक है वो काफ़ी अच्छी रही है। अब यहाँ का जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो क्या है कि this basin in recent time has been environment and degradations for the worst kind in history of mankind. Here you can find crowded settlements। यहाँ पे जो सेटलमेंट्स है वो काफ़ी भीड़ भाड़ का है, और उस वजह से क्या हो गया, जैसे हमने जो फॉरेस्ट है उसमें क्या किया है, उसको मतलब डिफोरेस्टेशंस किया है, और हमारी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही तो उसकी जो डिमांड की फूड की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए भी हम क्या करें कि जो फॉरेस्ट उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करें एग्रीकल्चर के पर्पज़ से। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो और इंडस्ट्रियल्स वगैरह है, इंडस्ट्रियल्स का जो भी वेस्टेज वगैरह जो हम डायरेक्टली जैसे थ्रो कर देते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के अंदर, उसी जो ट्राइब्यूटीज उसमें, तो उससे क्या हो रहा है कि जो पानी है वो भी काफ़ी पॉपुलेटेड हो रहा है, और जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी पॉपुलेटेड होता है, और इस वजह से मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर इम्बैलेंस है वो बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब जो हमारा इसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस होता है, और ये जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो चुका है। इसमें हमने मतलब अमेजन बेसिन्स और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स के बारे में पढ़ा है कि उसकी पॉपुलेशंस क्या है, उसका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशंस क्या है, टूरिज़्म पर्पस के लिए वो कितनी बेनिफिशियल्स है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती है, कौन से मिनरल्स मिलते हैं, क्या नेचुरल वेजिटेशंस है, और वाइल्ड लाइफ क्या है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर हमारी 2 वीडियो है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अगर नहीं समझ में आए तब भी आप मतलब जो दोनों वीडियो हैं उनको एक बार दोबारा से देखोगे तो अच्छे से जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बेटा।